साथियों नमस्कार। साथियों, हमने पिछले एडिशन में आपको जीटी रोड बेल्ट की 29 सीटों का पूर्वानुमान दिखाया था, जिसमें कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी और कांग्रेस के पक्ष में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं भाजपा 6, निर्दलीय 4, आम आदमी पार्टी 1 व बसपा के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हमने साथियों मध्य हरियाणा, रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल, फतेहाबाद और भिवानी जिले का सर्वे किया है, जिसमें हम सीट वाइज आपसे चर्चा करते हैं। सीट वाइज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। रोहतक जिले में साथियों महम, गढ़ी, सांपला, कलाई, रोहतक और कलमनौर, ये 4 सीटें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं महम जिले की। तो महम में बलराज कुंडू निर्दलीय हैं, जो पहले भी विधायक हैं और वह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गढ़ी, सांपला, कलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतक से कांग्रेसी प्रत्याशी भारत भूषण बत्रा मजबूत स्थिति में है, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और कलानौर से पूर्व विधायक शकुंतला खट्टक मजबूत स्थिति में है, सुरक्षित सीट से है और वह आराम से जीतती हुई नजर आ रही हैं। झज्जर जिले में बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी, झज्जर सुरक्षित सीट पड़ती है। यहाँ से गीता भुक्कल लगातार विधायक बनती आ रही हैं। तो बहादुरगढ़ से कांग्रेस से बागी हुए राजेश जून मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इस टाइम मजबूत स्थिति में है और वह चुनाव जीत रहे हैं। झज्जर से गीता भुक्कल सुरक्षित सीट है, गीता भुक्कल कंटिन्यू विधायक बनती हैं और इस बार भी वह मजबूत स्थिति में है और विधायक बनती नजर आ रही हैं। बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे हैं कांग्रेस के समय में, तो अब मजबूत स्थिति में है, यह भी रिपीट कर रहे हैं। वहीं बादली से कुलदीप वत्स जीत रहे हैं। झज्जर में इस समय कांग्रेस 3, निर्दलीय 1 व 1 सीट भाजपा जीत रही है। बात करते हैं जींद की। तो जींद में साथियों जींद, जुलाना, सपिद्दो, उचाना कला, नरवाना 5 सीटें आती हैं। जुलाना में आज के दिन पहलवान विनेश फोगाट, जो काफ़ी सुर्खियों में रही पिछले समय, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उनके समर्थन में बजरंग पुनिया और अन्य पहलवान भी बैठे। उन्होंने भाजपा नेता पर आरोप लगाए, यौन शोषण के आरोप लगाए और वह कुश्ती से अलग भी हुई और राजनीति में आए। राजनीति में आते ही पदार्पण किया और जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और आज के दिन मजबूत स्थिति में है। तो सपिद्दो से निर्दलीय जसवीर देसवाल सबको पछाड़ रहे हैं। तिकोना मुकाबला है वहाँ सुभाष गांगुली और बच्चन सिंह आर्य भी मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन धीरे धीरे जसवीर देसवाल थोड़ा आगे निकल गए हैं और वह काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। जींद से भाजपा के कृष्ण मिड्ढा, वह इस समय मजबूत स्थिति में है और आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों जींद से कृष्ण मिड्ढा आगे चल रहे हैं। उचाना कला से निर्दलीय खगोड़िया आगे चल रहे हैं। यह ब्रजेंद्र और दुष्यंत को पछाड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र भी मजबूत नेता हैं, सिविल सर्विसेज से रिजाइन देके राजनीति में आए, हिसार से एमपी बने। कांग्रेस के मजबूत नेता वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। भाजपा ने इनको हिसार से सांसद बनाया, उसके बाद ये कांग्रेस में आए। टिकट करने के बाद कांग्रेस ने उचाना से टिकट दिया। उनके कंपटीशन में, उनके मुकाबले में पूर्व उप मुख्यमंत्री
दुष्यंत सिंह जेजेपी के उम्मीदवार हैं और वह इस टाइम समय काफ़ी पिछड़ते हैं। उनका किसान आंदोलन के कारण विरोध हुआ, भाजपा से किसान दूरी बनाए हुए हैं, तो इन्होंने भाजपा का साथ दिया, इस कारण किसान इनसे भी खफा है। तो ब्रजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर और खगोड़िया प्रथम स्थान पर नजर आते हैं। नरवाना में इनेलो की विद्या धनोदा रानी जीतती हुई नजर आ रही हैं। जींद जिले में साथियों एक कांग्रेस, एक भाजपा, 2 निर्दलीय व 1 सीट इनेलो जीत रही है। आगे चलते हैं कैथल में। कैथल जिले में गुला, चिका, कलायत, कैथल, कुंडली, गुला, चिका, कलायत, कैथल और कुंडली 4 सीटें हैं। कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने अपने पुत्र आदित्य सुरजेवाला को मैदान में उतारा है। वह पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके मुकाबले में लीलाराम गुर्जर भाजपा के मजबूत प्रत्याशी हैं। अगर इनके साथ क्योड़क और बनिया समाज आता है तो ये मजबूत स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कम लग रहा है। इस समय आदित्य सुरजेवाला मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, मुकाबला कड़ा है, लेकिन वह जीतते हुए नजर आते हैं। उससे आगे चलें पुंडरी की। पुंडरी में निर्दलीय सतबीर भाणा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गुला, चिका से कांग्रेसी देवेंद्र हंस जीत रहे हैं। तो साथियों, और कलायत में मुकाबला तिकोना है। यहाँ पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा और भाजपा की तरफ से मैदान में हैं सांसद जयप्रकाश के पुत्र, जी हाँ, सांसद इस समय जो हिसार से सांसद हैं उनके पुत्र विकास सहारण मजबूत बेल्ट है, उधर सारण गोत है, तो उन्होंने अपने सुपुत्र को राजनीति में उतारा है, यहाँ से शुरुआत करा रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इनेलो से मजबूत नेता रामपाल माजरा, इनेलो बसपा गठबंधन से हैं और यह भी मजबूत उम्मीदवार बताए जाते हैं। तो यहाँ मुकाबला फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की लहर का कहीं ना कहीं फायदा आप मान सकते हैं कि विकास सहारण को मिलेगा। तो साथियों, विकास सहारण आगे निकल सकते हैं। फतेहाबाद, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया 3 सीटें आती हैं। टोहाना से देवेंद्र बबली भाजपा के इस समय आगे चल रहे हैं। वहीं फतेहाबाद से कांग्रेसी बलवान दौलतपुरिया आगे हैं। रतिया से कांग्रेस के ही जरनैल सिंह जीत रहे हैं। आगे आती है भिवानी जिला। भिवानी जिले में लोहारू, भिवानी, तोसाम व बवानीखेड़ा 4 विधानसभा सीटें हैं। लोहारू में राजवीर खरेटिया कांग्रेस व भाजपा के जेपी दलाल के बीच सीधा मुकाबला है और इस बार कांग्रेस के राजवीर खरेटिया मजबूत दिखाई दे रहे हैं। भिवानी से भाजपाई घनश्याम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूत स्थिति में है। वहीं बवानीखेड़ा से कांग्रेस के प्रदीप नरवाल जीत रहे हैं। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं और इन्हें पैराशूट से उतारा गया। विरोध हुआ, रामकिशन फौजी निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार होने के नाते और कांग्रेस गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक होने के नाते प्रदीप नरवाल के समर्थन में यह बैठ गए और आज इनके प्रचार में पुरजोर साथ दे रहे हैं और यह प्रदीप नरवाल इस समय मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीत रहे हैं। वहीं तोसाम में मुकाबला त्रिकोणीय है। बंसीलाल परिवार के गढ़ में मुकाबला माकपा के कामरेड ओम प्रकाश व भाजपा के घनश्याम सर्राफ के बीच है। जी हाँ, प्रदेश में एकमात्र सीट ऐसी है जहां मुकाबला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा। गठबंधन मर्यादाओं के तहत इन्होंने यहाँ
सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी कांग्रेस ने, और यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इस समय कांग्रेस का भरपूर साथ मिल रहा है, मजबूत स्थिति दिखाई देते हैं, और यह समीकरण बदल जाएंगे और हो सकता है यहाँ से माकपा का खाता खुले और माकपा जीत जाए, मजबूत स्थिति में है। तो साथियों, अभी तक हमने आपको 29 और 27 सीटें बताई। 29 सीटों में 16 सीटों पर कांग्रेस आगे थी और 6 पे निर्दलीय, 6 पे भाजपा, 4 पे निर्दलीय, और आम आदमी पार्टी 1 पर और बसपा 2 पर आगे थी। तो अब हम आपको यहाँ बताया दूसरे सर्वे में, मध्य हरियाणा के में, इसमें आपको रोहतक में 4 सीटों पे कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय है। यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुल रहा है रोहतक जिले में। झज्जर में 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर निर्दलीय है। जींद में 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भाजपा, 2 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर इनेलो। वहीं कैथल में 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर निर्दलीय। फतेहाबाद में 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भाजपा, और साथियों भिवानी में 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो मध्य हरियाणा में हमने आपको अभी 27 सीटों का सर्वे जो बताया है, इसमें कांग्रेस 14 सीटों पे और भाजपा 3 सीटों पे, निर्दलीय 6 सीटों पे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वह 1 सीट पर आगे चल रही हैं। तो अभी तक के सर्वे के अनुसार साथ कांग्रेस 32 सीटों पे आगे चल रही है, 32 सीटों पे आगे चल रही है कांग्रेस, और 10 सीटों पे आगे चल रही है भाजपा, और 10 सीटों पे आगे चल रहा है निर्दलीय, 2 सीट पर बसपा और 4 सीट पे इनेलो।